हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जो कि है हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। बेसिकली हम इस पूरी लेक्चर सीरीज जो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने के जिनके चांसेस हैं, उन सारी हिस्ट्री के पॉइंट्स को क्लियर और कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एंटोमोलॉजी क्या है, एंटोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, क्योंकि ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। ये क्वेश्चन बार बार आपके न्यू टाइप में पूछा जाता है और एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन वाले सेक्शन में पूछी जाती है। सबसे पहले तो जो एंटोमोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, एंटोमॉन एंड लोगोस। इट मीन्स कि एंटोमोलॉजी क्या हो जाएगी, इंसेक्ट की स्टडी को हम बोलेंगे एंटोमोलॉजी। जिस तरीके से हम पैथोलॉजी को क्या पढ़ते हैं कि डिजीज की स्टडी को हम बोलते हैं पैथोलॉजी, उसी तरीके से एंटोमोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो कि इंसेक्ट की स्टडी के साथ में जुड़ी हुई है। यानी कि एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो अगर आपको पर्टिकुलरली इंसेक्ट या पर्टिकुलरली एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको मेंशन करना है पहले कि ये दो ग्रीक वर्ड से एंटोमोलॉजी शब्द डिराइव हुआ है, एंटोमोन एंड लोगोस। एंटोमोन का मतलब है इंसेक्ट और लोगोस का मतलब है स्टडी। इट मीन्स कि एंटोमोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के साथ में डील करती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर दो और डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। एक आता है एंटोमोलॉजी के अंदर नाम इंसेक्ट और दूसरा आता है पेस्ट। दोनों का मतलब आपको यही समझ लेना है कि दोनों वर्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो देखो, इंसेक्ट जो वर्ड है वो हम उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर आते हैं और वो भी इंसेक्टा क्लास के अंदर, जबकि हम पेस्ट हर उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर मोर देन 5% लॉसेस कोज करता है। इट मीन्स अगर ह्यूमंस भी जो हैं वो अगर किसी फील्ड के अंदर किसी भी रीज़न से मोर देन 5% डैमेज कोज कर रहे हैं तो वो भी पेस्ट की कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जा सकते हैं। इट मीन्स कि पेस्ट कोई भी लिविंग एंटिटी जो कि मोर देन 5% लॉसेस कोज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेस्ट बोलेंगे। जबकि इंसेक्ट जो है उसका एक डेफिनेट क्राइटेरिया हो गया कि ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप की इंसेक्टा क्लास में आने वाले जो मेंबर्स होंगे उन्हें ही इंसेक्ट बोला जाएगा। और ये इंसेक्ट जो है ये पेस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर क्रॉप को हार्म कर रहे हैं तो इन्हें पेस्ट की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। और जैसे हनी बीज वगैरह जो इंसेक्ट हैं वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल होती हैं, वो हार्म नहीं करती हैं, तो उन्हें हम सिंपली इंसेक्ट बोलेंगे। जबकि पेस्ट हम हमेशा लॉस और एक नेगेटिव एस्पेक्ट में बोलते हैं। ठीक है। सेकेंडली, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो सबसे पहला तो ये कि सबसे पहली इंडियन इंसेक्ट्स के ऊपर जो स्टडी थी वो किन्होंने कंडक्ट की थी। तो फैब्रिकस ने लगभग 1745 के अंदर इंडियन इंसेक्ट्स के अंदर अपनी स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें इन्होंने इंसेक्ट्स को 3 ऑर्डर के अंदर क्लासीफाई किया था उनके माउथ पार्ट्स के बेसिस पे। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले एंटोमोलॉजिस्ट कौन थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए। तो इसका आंसर होगा नाइस विले। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट कौन थे जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया था। लेकिन ध्यान रहे कि ये फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट तो हैं इंडिया में, लेकिन ये इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट नहीं थे। अगर फर्स्ट इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट की बात की जाए तो उसे हेम सिंह पृथ्वी होंगे। ठीक है। तो नाइस विले जो थे वो फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे, लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट का नाम पूछा जाएगा तो हेम सिंह पृथ्वी आएगा। नेक्स्ट, एफआरआई की पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ। देहरादून में है ये 1906 में। फिर 1914 के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट आया था जिसे डीपा। तो आपसे यहाँ पर डीपा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है बेसिकली कि डीपा क्या है। तो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो है बेसिकली 1914 में आया था। नेक्स्ट आता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कहाँ एस्टेब्लिश है, कोलकाता में, और कब हुआ था, ये भी सेम 1914 में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो लगातार रिपीटेटिवली आपके न्यू टाइप में 2-3 साल से पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलरली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम कहाँ पर है, रांची में है। इसका नाम पहले इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट था और ये 1925 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम रख दिया गया है। नेक्स्ट है कि IRI जो न्यू दिल्ली है वहाँ पर डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी की शुरुआत कब हुई, तो ये 1937 में हुई थी। अब अभी जो हमने बात की थी कि जो नाइस वेले थे वो फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे, लेकिन हेमसिंह पृथ्वी जो है इन्हें 1937 के अंदर फर्स्ट इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में पर्टिकुलरली अपॉइंट किया गया था और ये एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे।
नेक्स्ट हमारी बात आती है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज पर्टिकुलरली DPPQS, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपसे डीपा की फुल फॉर्म पूछी जाती है विच इज़ डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, और एक DPPQS की पूछी जाती है जो 1946 में कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था, फरीदाबाद हरियाणा में एस्टेब्लिश हुआ था, विच इज़ डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। नेक्स्ट आता है कि पर्टिकुलरली 1946 के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट की भी डिस्कवरी हुई थी। लेकिन आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि रेजिस्टेंस टर्म किसने दी, क्योंकि हम बेसिकली इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस टर्म यूज़ करते हैं। तो RH पेंटर नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1951 के अंदर ये टर्म दी थी, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी विच इज़ इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट, और इन्हें ही फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ये तीन चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि RH पेंटर ने रेजिस्टेंट टर्म दी थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी विच इज़ इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट, और इन्हें फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन जो कि एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और अगर आपका बेसिकली एंटोमोलॉजी का या फिर पैथोलॉजी का पेपर होगा तो उसमें न्यू टाइप में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विच इज़ की साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है वो किसने लिखी थी, रेचल कार्सन ने लिखी थी। और इस साइलेंट स्प्रिंग के अंदर किस चीज़ का वो किया गया है, तो जो फंजीसाइड्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी के बारे में बताया गया है। जो फंजीसाइड्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी के बारे में इसमें बताया गया है साइलेंट स्प्रिंग में। तो रिचल कार्सन ने इस बुक को लिखा था 1962 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं कि एक आपसे पूछा जाता है एल्कार। देखो आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में बेसिलस और सूडोमोनास को यूज़ किया जाता है। फंगस की बात करें तो ट्राइकोडर्मा को यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से हम वायरसेस को भी बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कौन से वायरस को यूज़ किया जाता है, विच इज़ NPV। NPV की फुल फॉर्म है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसी वायरस। NPV जो है वो अलग अलग पैथोजन जो पर्टिकुलर इंसेक्ट है उसके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं लिखूं HANPV तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर HA क्या इंडिकेट कर रहा है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। H मतलब हेलिकोवर्पा, A मतलब आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो कि बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा इसको ग्रैम जो चना है और पर्टिकुलरली जो टोमेटो है या हम बोल सकते हैं ब्रिंजल, इन क्रॉप्स में ज़्यादा मेजरली देखने को मिलता है। वैसे ये बहुत सारी क्रॉप्स में, तो इसके अगेंस्ट जो NPV को हम यूज़ करते हैं उसका नाम दे दिया HANPV। इसी तरीके से SLNPV आता है जो कि पर्टिकुलरली स्पोडोप्टेरा लिटूरा। तो पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है उसके नेम के बेसिस पे NPV का नाम रख दिया गया है। तो पूछा जाता है कि पर्टिकुलरली पहला कौन सा ऐसा NPV था एल्कार जिसे कि रजिस्टर्ड किया गया था फॉर कंट्रोल ऑफ टोबैको बड वर्म ऑन कॉटन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो इम्पॉर्टेंटली कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट विच इज़ NIIPM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1988 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम हैं, जैसे कि आपको सबसे इंपॉर्टेंटली तो ध्यान रखना है जनरल टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी किसने लिखी थी, AD इम्स ने लिखी थी। दूसरी जो आप जनरली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रमेश और धालीवाल जो है उनकी बुक को पढ़ा जाता है। और इसके अलावा एंटोमोलॉजी एट ए ग्लास जो है RC सक्सेना, मतलब बेसिकली आप 2 से 3 बुक्स का नाम याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है सबसे पहली जनरल टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी जिसे एडिम्स ने लिखा था, और दूसरा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए रमेश और धालीवाल की जो बुक है वही पढ़ी जाती है। तो इन दो को तो आपको ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी और इंसेक्ट मोर्फोलॉजी, क्योंकि इस पूरे जो पर्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम इंसेक्ट मोर्फोलॉजी की ही बात करते हैं, तो ये दोनों बुक्स भी आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या हमें इंडियन हिस्ट्री के रूप में ध्यान रखना है एंटोमोलॉजी में। तो सबसे पहले एंटोमोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, एंटोमोन एंड लोगोस। एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि एंटोमोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें कि हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो एक्सटेंसिव स्टडी थी इंडियन जो इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो फेब्रिकस ने की थी। उसके बाद में पर्टिकुलरली नाइस विले जो थे उनको फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया था। लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट के बारे में पूछा जाए तो हेमसिंग पृथ्वी होंगे। और जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, कोलकाता में एस्टेब्लिश है। डीपा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट हो गया। DPPQS की पूछी जा सकती है जो कि फरीदाबाद के अंदर पर्टिकुलरली
एस्टिब्लिश्ड है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट है प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट का, वो पर्टिकुलरली कब एस्टिब्लिश हुआ था? 1946 में। रेजिस्टेंस टर्म किसने दी थी? तो आर.एच. पेंटर ने दी थी, और इन्हें ही फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। साइलेंट स्प्रिंग बुक किसने लिखी थी? रैचल कार्सन ने लिखी थी, 1962 के अंदर लिखी थी। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स जो है वो कब पब्लिश हुई थी? 1964 में बैच के द्वारा लिखी गई थी। एल्कार जो है वो एक हेलिकोवर्पा एनपीवी है, जिसको कि पर्टिकुलरली कॉटन के अंदर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया गया है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NIIPM, वो न्यू दिल्ली में है और 1988 के अंदर वो स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम आप ध्यान रख सकते हैं। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पर्टिकुलरली इन क्वेश्चंस के बाहर जो इंडियन हिस्ट्री है उसका क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।